Dear all, welcome to SSC 1 paper of chemistry, and there are some MCQs which will be discussed. There are 12 MCQs और ये 12 MCQ में फर्स्ट आप देख रहे हैं कि 58.5 ग्राम ऑफ NaCl और 95 ग्राम ऑफ MgCl2 में इक्वल क्या है इनमें। तो इक्वल इनमें मोल्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मास डिवाइड बाय मोलर मास। If we calculate the molar mass of NaCl, that is 58, so 58.5 डिवाइड बाई 58 करने से 1.0 समथिंग आता है। इसी तरह MgCl2 का अगर आप मोलर मास निकालेंगे तो वो भी 95 पॉइंट समथिंग आता है, और 95 डिवाइड बाई करने से 1 पॉइंट समथिंग। सो दे आर हैविंग इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। वन का राइट ऑप्शन सी है। विच स्टेटमेंट अबाउट आइसोटोप ऑफ क्लोरीन इज़ नॉट करेक्ट। आइसोटोप में आपको पता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नंबर सेम होते हैं, और फिर न्यूट्रॉन्स आप मास नंबर से माइनस करके निकाल सकते हैं। 17 इलेक्ट्रॉन से 17 प्रोटॉन से, तो न्यूट्रॉन्स के लिए आप 35 से माइनस करें तो यहाँ पे आपके पास 18 आ जाता है। सो इट मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। एन एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बिलोंग्स टू, इसमें देखिए कि लास्ट जो नंबर ऑफ शेल है वो आपको में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको सम करके आप नंबर ऑफ ग्रुप बता सकते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो 2 + 5 7 है। राइट ऑप्शन आपके पास 3 का ए है। हैज़ इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन पी सब शेल। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास जो ग्रुप 3 के है 3A, अगर हम बात करें तो उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो पी पे ख़त्म हो जाती है। सो फोर्थ का राइट ऑप्शन भी ए है। वे आइडेंटिफाई द आयनिक कंपाउंड। आयनिक के कंपाउंड एक कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में ये हो जाता है बॉन्ड। सो इट मीन्स यहाँ पे अगर नॉन मेटल और मेटल के बीच में हम देखते हैं तो KCl है। फिफ्थ MCQ को KCl है। बाकी तो मेटल्स नॉन मेटल से Cl2 में 2 क्लोरीन है, CCl4 में अगेन नॉन मेटल से, और HCl में भी नॉन मेटल से। डायनिक साइन इसका जो राइट ऑप्शन है 5 का बी है। 6 में डायनिक साइन ऑफ एन एलिमेंट ए ऑफ ग्रुप 6 ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसमें देखिए कि आयनिक साइन की बात कर रहे हैं तो वो वहाँ पे जो है नॉन मेटल्स के ऊपर तो माइनस चार्ज ने आना है सिवाय हाइड्रोजन के। सो 6 में अगर हम ऑक्सीजन की ही एग्जांपल ले ले तो उसमें क्या है -2 है, बिकॉज उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। 2 फर्स्ट शेल में गए, 6 लास्ट शेल में है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। 6 का राइट ऑप्शन ए है। अ लिक्विड बॉइल्स व्हेन इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली देखना पड़ेगा कि ये कितनी है, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन आप देखिए कि 7 का, और डेटा एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, 1.0 D शायद होता था। A solution of NaOH has concentration this one. What mass of NaOH contained in 250 cm³ of this solution? मोलरिटी की बेस पे है। देखिए कि M1 V1 equal to M2 V2. First you have to find out the molarity of NaOH, and then वहाँ से आपने मास फाइंड आउट करना है। M1 V1 equal to M2 V2, where M2 is the molarity, V2 is the volume, M1 is the molarity and V1 is the volume, first volume given है। वहाँ से ये एग्जैक्टली कैलकुलेट करके बता सकते हैं 8 का। इन Fe2O3 फेरस ऑक्साइड यानी आयरन है ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन जो स्टेट है, ऑक्सीडेशन नंबर जो हम कहते थे, इसका ऑक्सीजन का -2 है। सो 3 × -2 करने से 6 आ जाता है। अब आयरन 2 एटम से एक का फिर कितना होगा ओवरऑल 0 लाने के लिए 3। सो आयरन के +3 बिकॉज आयरन गिव्स इलेक्ट्रॉन्स, +3। 9 का राइट ऑप्शन बी है। व्हाट इज बीइंग ऑक्सीडाइज इन द गिवन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, डेफिनेशन ये था कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था।
हम देख रहे हैं कि एक तो इलेक्ट्रॉन्स की बेस पे इसकी डेफिनेशन है, रिमूवल ऑफ electrons is known as oxidation and gaining of electron is known as reduction। यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हुआ है HCl में, रिमूव होके आगे मैग्नीशियम क्लोराइड बनी है। सो इट मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नाउन एज ऑक्सीडेशन। तो कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है? HCl। 10 का राइट ऑप्शन ए है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव? लीस्ट रिएक्टिव का ये मतलब है कि मेटल में अगर लीस्ट रिएक्टिव की अगर हम बात करते हैं तो टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी इंक्रीज। रुबीडियम की साइज बहुत ज़्यादा है, सो इट मीन्स it is easy to remove electron from rubidium as compared to these metals। So first is lithium। lithium size is very small, so जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो तो न्यूक्लियर चार्ज की वजह से बॉन्ड है अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है न्यूक्लियस ने, तो फिर वहाँ पे रिमूव करना मुश्किल होगा, तो वो फिर लेस रिएक्टिव होगा। जिसका साइज ज़्यादा होता है वो मेटल्स में रिएक्टिव ज़्यादा होता है। विच हाइड्रोजन हैलाइड इज मोस्ट रिएक्टिव? जबकि नॉन मेटल्स में देखिए कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत, ठीक है। यहाँ पे वीक बॉन्ड कौन सी है? HF HCl हेलोजन से। ये बेसिकली वीक बॉन्ड आपके पास देखिए कि HI है जो कि आयोडीन और हाइड्रोजन के बीच में है, क्योंकि आयोडीन की साइज़ ज़्यादा है। आयोडीन की साइज़ ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ किया हुआ है कि लूजली उसने अब गेन किया है, ठीक है। इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है। जबकि HF देखे कि हाइड्रोजन फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसने जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स है उनको सही तरह अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है। सो HI में जो बॉन्ड है वो है मोस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। इसको तोड़ना आसानी के साथ तोड़ सकते हैं। नॉन मेटल्स में रिएक्टिविटी का ये मतलब है कि वो जो है बॉन्ड इजली इनके बीच में कौन सा जो कंपाउंड है वो इजली ये बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर कोई क्वेश्चन है तो मज़ीद आप पूछ सकते हैं इसमें, एंड इस तरह के हम पेपर्स डिस्कस करेंगे। एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड कमेंट्स। इसमें कोई कमेंट करे कि आपको किसी MCQ की समझ नहीं आई है तो फिर हम दोबारा से उसको एक्सप्लेनेशन है जो कमेंट में भी हम करेंगे। थैंक यू।